जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये पता कर सकते हो कि आपके शरीर पे भूत प्रेतों की शक्ति है या फिर देवी देवताओं की। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के ऊपर शक्तियाँ आई होती हैं, वो खेल रहे होते हैं बुरी तरीके से, उनका सिर घूम रहा होता है, कोई कैसे खेल रहा होता है तो कोई कैसे खेल रहा होता है। लेकिन ऐसे में पहचान कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये देवी देवता खेल रहे हैं या फिर कोई भूत प्रेत खेल रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो, और इससे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर भूत प्रेत है या फिर देवी देवता हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पता करना चाहते हो कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है, तो इसके लिए आप किसी सिद्ध के पास जा सकते हो। जैसे कि जो लोग दरबार लगाते हैं, चौकियाँ लगाते हैं, या फिर कोई भी सिद्ध व्यक्ति, कोई भी सिद्ध साधक हो सकता है, कोई भी सिद्ध गुरु हो सकता है। तो उनके पास जा कर के आप पता कर सकते हो। सिद्ध भगत हो, सिद्ध तांत्रिक हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सिद्ध हो, जिनके पास कोई शक्तियाँ हो, सिद्धियाँ हो, जिनके माध्यम से वो आपको जानकारी दे सकें। तो आप उनके पास जा कर के उनसे पूछ सकते हो, और वो आपको निश्चित रूप से बता देंगे कि आपके ऊपर जो चीज़ है वो कोई भूत प्रेत है या फिर कोई देवी देवता की शक्ति है। दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ, ये विधि आप स्वयं भी कर सकते हो और आपको निश्चित रूप से 100% रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। दूसरी विधि है आपकी जप माला, जिस माला से आप मंत्रों का जप करते हो। देखिए दोस्तों, साधक के पास, जब कोई व्यक्ति मंत्रों का जप करते हैं, साधना करते हैं, तो या तो उनका जो साधना का बल होता है, उनकी जो जप की ऊर्जा होती है, या तो उनके शरीर के अंदर होती है, या फिर वो ऊर्जा उनकी माला में होती है। क्योंकि मंत्रों का जप माला पे किया जाता है, ठीक है। और जप माला से जब कोई साधक मंत्रों का जप करता है तो वो माला भी इतनी शक्तिशाली हो जाती है और वो जागृत हो जाती है। उसमें भी प्राण प्रवाहित होने लगते हैं, एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो जिस प्रकार से आपके अंदर भी ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से आपकी माला में भी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। तो आपकी माला आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकती है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव शक्ति या पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर को प्रभावित कर रही है, लेकिन आपकी माला जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही बताती है, यानी कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी ही होती है मंत्रों की। तो आप अपनी माला से पूछ सकते हो। कैसे पूछ सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी शुभ दिन हो, जैसे कि होली का दिन हो, दीपावली का दिन हो, या फिर नवरात्रे चल रही हो, दशहरे का पर्व हो, और एकादशी का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, शिवरात्रि का पर्व हो, महाशिवरात्रि का पर्व हो, योगिनी एकादशी हो, भैरवाष्टमी हो, मतलब कि ऐसे शुभ दिन आपको चुन लेना है। गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो। ग्रहण काल में नहीं होगा ये, क्योंकि ग्रहण काल में सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाती है, सबके ऊपर ग्रहण का असर होता है। तो ग्रहण में ये आपको नहीं करना है, बाकी दिनों में आप ये प्रयोग करके देख सकते हो। तो आपको तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्नान कर लेना है, और स्नान करने के बाद में साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं, और अपने आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है, और अपने सामने एक जल का लोटा आपको रखना है। उस जल के लोटे में आपको थोड़े से साबुत चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, और 1 रुपये का सिक्का, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, ये सारी चीज़ें उस जल के लोटे में आपको डाल देना है और उसको जल से भर लेना है। वो अपने पास आपको रखना है, और उसके बाद में आपको अपनी माला लेनी है, और उसके बाद में माला को हाथ में लेकर के माला को प्रणाम करना है। माला को प्रणाम कैसे करोगे,
ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इस तरीके से 2-3 मंत्र होते हैं। और मंत्र मैंने जो माला को सिद्ध करने की विधि है उसमें भी मैंने आपको बता रखा है ये मंत्र मैंने। और ये जो मंत्र है माला की पूजा करने का और माला को प्रणाम करने का, ये आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरी विधि बताई गई है कि किस प्रकार से माला की पूजा करी जाती है, माला को प्रणाम किया जाता है। तो वहाँ से आप लेकर के, और अगर आप ये भी नहीं बोल सकते तो आप सामान्य रूप से अपनी माला को प्रणाम करिए और अपनी जप माला से, और जिन भी देवी या जिन भी देवता का आप मंत्र जप करते हो अपनी माला पे, उनका भी आपको आवाहन करना है अपनी जप माला में। ठीक है, क्योंकि आप किसी न किसी देवी या किसी न किसी देवता के मंत्र का जप तो कर रहे होगे ना माला पे अपनी, चाहे वो माता गायत्री हो, माँ दुर्गा हो, माता काली हो, हनुमान जी हो, भैरव बाबा हो, भगवान शिव हो, विष्णु जी हो। तो जो भी शक्ति का जिनका भी मंत्र जप आप करते हो उनका भी आपको आवाहन करना है और उनको बोलना है कि आप आइए, आप आकर के इस माला में स्थापित हो जाइए, इस माला में विराजमान हो जाइए और मैं आपका आवाहन करता हूँ। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और अपनी माला को, जो आपकी माला का सुमेरु है, उस सुमेरु पे थोड़ा सा आपको जल छिड़कना है। जो आपने लोटे में जल लिया है उस जल को थोड़ा सा सुमेरु पे आपको छिड़क देना है। उसके बाद में अपनी माला को हाथ में आपको पकड़ लेना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, और जो सुमेरु है ना, वो आपको बिल्कुल अपनी थर्ड आई के, जहाँ पे आपका तीसरा नेत्र होता है, बिल्कुल उसके समानांतर रखना है, यानी कि बिल्कुल उसके पैरेलल में आपको रखना है, बिल्कुल बराबरी में आपको रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने तीसरे नेत्र में ही उसको एकदम उसमें आपको टच नहीं करना है, मतलब दूर से ही। ठीक है, दूर से ही, जैसे कि सामने आपने टेबल पे कोई चीज़ रख दी बिल्कुल अपने सिर के बराबर में, उसी तरीके से अपने हाथ से आपको पकड़ना है। थोड़ी सी दूरी बना करके उसको सीधा ऊपर की तरफ करके, अपनी थर्ड आई की तरफ करके उसको पकड़ के, बिल्कुल माला आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी नीचे की तरफ। ठीक है, और सुमेरु से आपको माला को पकड़ लेना है। अब उसके बाद में आपको अपनी माला को प्रणाम करके माला से पूछना है कि हे माले, मैं आपके ऊपर नियमित रूप से जप करता हूँ और मेरे जप की ऊर्जा भी आपके अंदर प्रवाहित होती है, समाहित होती है, जिसके कारण से आप जागृत हो चुकी हो और आपके अंदर भी प्राण प्रवाहित होते हैं। और निश्चित रूप से आप जो भी जानकारी देंगी वो पूर्ण रूपेण सत्य होगी। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रयोग वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसने माला के ऊपर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया हो। ठीक है, अगर कोई भी नया साधक, कोई भी नया व्यक्ति इस प्रयोग को नहीं कर सकता, नहीं तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। कम से कम उस माला के ऊपर 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो चुका हो, तभी उनको माला से जवाब मिलेगा। क्योंकि 1.25 लाख मंत्रों से माला जागृत हो जाती है, माला सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में माला को सीधा पकड़ लेना है और आपको अपनी माला से प्रश्न करना है। जो भी आपको जानकारी माला से लेनी हो, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। अपनी माला से आप पूछ सकते हो कि हमारे अंदर जो शक्ति आ रही है वो कोई भूत प्रेत है या फिर कोई देवी देवता है, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से माला से पूछोगे तो माला आपकी रोटेट करने लगेगी। ठीक है, अगर माला आपकी हाँ में जब जवाब देगी, यानी कि माला तभी जवाब देगी जब कोई चीज़ हाँ में होगी। अगर नहीं में होगी तो माला जवाब नहीं देगी। जैसे कि मान लो आप पूछोगे माला से कि हमारे अंदर देवी देवता की शक्ति आती है, मतलब जैसे आपने ये प्रश्न किया, क्या मेरे अंदर देवी देवता की शक्ति आती है,
तो अगर आपके अंदर देवी देवता की शक्ति आती होगी तो माला आपकी हिलने डुलने लगेगी अपने आप। ठीक है, अपने आप हिलने डुलने लगेगी। और फिर उसके बाद और अगर नहीं आती होगी तो माला जैसी है बिल्कुल उसी पोजीशन में, उसी उसी स्थिति में बनी रहेगी। यानी कि ना की पोजीशन में माला उसी पोजीशन पे रहेगी और हाँ की स्थिति में माला फ्लो करेगी। यानी कि इधर उधर दाएं बाएं वो घूम भी सकती है, रोटेट क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। तो वो कैसे भी करके आपको संकेत देगी। ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आप पूछोगे क्या क्या हमारे अंदर भूत प्रेत आते हैं, क्या मेरे अंदर भूत प्रेत आते हैं। तो इस तरीके से जब आप पूछोगे तो ऐसे में अगर आपके अंदर भूत प्रेत नहीं आते होंगे तो माला आपकी नहीं हिलेगी, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बनी रहेगी। ठीक है। और अगर आते होंगे आपके अंदर भूत प्रेत, यानी कि अगर आपके अंदर भूत प्रेत की शक्ति होगी तो आपकी माला रोटेट करने लगेगी, हिलने डुलने लगेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी माला से प्रश्न उत्तर कर सकते हो। और दूसरी बात, जब आप अपनी माला से प्रश्न उत्तर कर लोगे और आपको जो भी जवाब वगैरह मिल जाएंगे तो उसके बाद में अपनी माला को प्रणाम करके साफ़ सुथरी जगह पे, साफ़ सुथरे स्थान पे आप रख सकते हो। और उसके बाद में आपको प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाना है अपने इष्ट देव को, जिनके मंत्र का जप आप अपनी माला पे करते हो। ठीक है। जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हो उनको प्रसाद भी ज़रूर चढ़ाना है। तो ये है थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। और इस विधि से आप पता कर सकते हो, खुद ब खुद पता कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप किसी के पास जाओ, किसी सच्चे भगत के पास, किसी सच्चे साधक के पास, किसी सच्चे तांत्रिक के पास, ओझा के पास, सोखा के पास, जो आपको बता सकें। ठीक है। लेकिन सच्चा होना चाहिए व्यक्ति और सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। किसी कच्चे व्यक्ति के पास मत जाना, नहीं तो कहीं आपके अंदर कोई शक्ति होगी देवता की, देवी देवता की, और वो आपको भूत प्रेत बता दे। ठीक है। तो ऐसे में आप भी संकट में पड़ जाओगे और वो व्यक्ति भी संकट में पड़ जाएगा। तो किसी कच्चे व्यक्ति के पास मत जाना। कोई सिद्ध हो, योगी हो और अच्छी शक्ति हो उसके पास देवी देवता की, तभी आप उनके पास जाना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलूँगा अगली वीडियो में। जय माता दी।